अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्पर्शन को क्लियर करेंगे कि डिस्पर्शन क्या है और फिर डिस्पर्शन की यूजेस क्या है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम यूनिट नंबर 2 में एवरेज पढ़ चुके हैं और एवरेज के बारे में हमने पढ़ा था कि एवरेज डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा एक से ज़्यादा आ जाए, यानी 2 ग्रुप्स हो या 3 ग्रुप्स हो, ठीक है, तो फिर हम एवरेज की मदद से इन 2 या 3 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 ग्रुप्स है और हम इन तीनों ग्रुप्स का एवरेज मालूम करते हैं और तीनों का एवरेज 50 आता है। ठीक है, तो अब हम इस एवरेज की बिना पर इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चून के तीनों का एवरेज 50 आया है, इसीलिए हमारे पास तीनों ग्रुप्स क्या है, ये आइडेंटिकल है, सेम है। जबकि आप डेटा की तरफ देखें, हमारे पास डेटा क्या है, तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 1 की डेटा को और इसके एवरेज को। ये डेटा इस एवरेज से क्या है, ये इस यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन डेटा और इसके एवरेज के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर हम इस ग्रुप नंबर 2 की तरफ देखते हैं, इसके एवरेज और इन डेटा के दरमियान डिफरेंस क्या आता है, स्मॉल आता है। इसी तरह अगर हम ये तीसरा नंबर ग्रुप ले लेते हैं और ये एवरेज हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस यानी इस एवरेज और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये लार्ज है। ये वैल्यूज़ इसके एवरेज से कितने फासले पर है, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। समझ में आ गया डिस्पर्शन? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एवरेज और इन वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो ये डेटा यानी ये ग्रुप सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसी तरह इन वैल्यूज़ का इसके एवरेज से डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल है। इसी तरह इन वैल्यूज़ का इसके एवरेज से डिफरेंस क्या है, ये लार्ज है। तो ये डेटा सबसे फर्स्ट है, ठीक है, यानी ये बेस्ट है, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। यानी जिस डेटा का डिस्पर्शन सबसे कम हो तो वो डेटा हमारे पास बेस्ट डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो हम डेटा को जब हम कंपेयर करेंगे तो डेटा को हम डिस्पर्शन की मदद से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम एवरेज की मदद से डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब डिस्पर्शन के डिफिनीशन पे आते हैं। डिस्पर्शन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल अराउंड एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी हम जो वेरिएबल ले लेते हैं उस वेरिएबल का हम एवरेज मालूम करेंगे और उस एवरेज और उन वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूजेस ऑफ डिस्पर्शन पे, यानी डिस्पर्शन के क्या यूजेस है। तो इसका मेन यूज़ ये है कि हम इसकी मदद से कंपेरिजन करते हैं, यानी कंपेयर 2 और मोर सीरीज़ ऑफ डेटा। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ डेटा हो या सीरीज़ ऑफ डेटा हो तो हम डिस्पर्शन के थ्रू इन सीरीज़ ऑफ डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द मेथड यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन एंड डेटा सेट। वो मेथड, वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम किसी डेटा में डिस्पर्शन को मेजर या कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसीजर या उस मेथड को हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चूँकि हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बहुत से टाइप्स है, तो उनमें से वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे बेहतर, सबसे अच्छा होगा जो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। ठीक है, सबसे पहले है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे बेहतर होगा जो अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान हो और उसकी कैलकुलेशन भी इजी हो, तो वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे अच्छा होगा। नंबर 2 है बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन।
वो हो मैयर ऑफ डिस्पर्शन सबसे बेहतर होगा। जो डेटा में हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन या जितनी भी वैल्यूज़ आ जाए उन सारी वैल्यूज़ पर बेस्ड हो, तो वो हो मैयर ऑफ डिस्पर्शन सबसे बेहतर होगा। नंबर 3 है लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। और जब हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए, जो इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से उस पर असर को कम पड़ता हो, उसकी अफेक्ट कम हो, तो वो हो मैयर ऑफ डिस्पर्शन सबसे अच्छा होगा। नंबर 4 है केपेबल ऑफ फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट। और फर्दर जो हम स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं उन स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट में ये मैयर ऑफ डिस्पर्शन फर्दर यूज़ होता हो या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ये मौजूद हो, तो वो हो मैयर ऑफ डिस्पर्शन सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आ गई।